अच्छा ये बताओ कि आज यहाँ पे आप ट्रायल्स के लिए आए हुए हो? जी ट्रायल्स के लिए। तो यहाँ पे क्या वार्म अप कर रहे हो ट्रायल से पहले? अभी तो ट्रायल्स में देर है थोड़ी। नहीं, वो वार्म अप हमने 5-6 बजे हो गया, तो अभी नाश्ता शस्ता करके आए हैं, तो अभी ट्रायल्स देंगे। 5-6 बजे से वार्म अप करना स्टार्ट किया हुआ है आपने? जी, ये हमारे जो मीरपुर के प्लेयर हैं, ये यहाँ पे दूसरी मरतबा ऐसा हो रहा है। ये हमारे प्लेयर की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो उनको मौका मिल सकता है। अगर मेहनत और ज़्यादा करें तो वो पाकिस्तान भी खेल सकते हैं। नदीम परवेज़, आप इस अकेडमी से खेलते हो? बेसिकली मैं जेलम से खेलता हूँ। मैं जेलम से तल्लक रखता हूँ, तो मैं इधर आया हूँ। मैं ऑलराउंडर, मेरी बैटिंग और बॉलिंग करता हूँ मैं, तो मैं इसलिए इधर अभी ट्रायल देने के लिए आया हूँ। जीशान, आप मीरपुर के हो? नहीं, मैं हजीरा से हूँ, पुंछ। तो क्या करने आए हुए आज? ट्रायल्स के लिए खास आए हो? जी बिल्कुल। और करते क्या हो आप? मैं लेग स्पिन करता हूँ। कौन है आपका फेवरेट लेग स्पिनर? मेरा फेवरेट लेग स्पिनर है शेन वॉर्न। और पाकिस्तानी कोई है आपका फेवरेट लेग स्पिनर? ये सकलेन मुश्ताक हैं और यासर भाई हैं। अब हमारे पास एक ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जिसकी लाहौर कलंदर्स को बड़ी ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, जो कि ख़ास तौर पर लाहौर से आए हुए हैं। मोहम्मद दानिश, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह के सन। आप कब आए हैं लाहौर से यहाँ पे? जी मैं आज सुबह 4 बजे बैठा हूँ गाड़ी में। और ये बताएंगे, जब लाहौर कलंदर्स आ रहा है आपके शहर, तो आप यहाँ कश्मीर मीरपुर में क्यों आए हैं? जी जहाँ पे भी मौका मिले ट्रायल देने चाहिए, जहाँ पे भी मिले। तो अल्लाह करे यहाँ से हमारी सिलेक्शन हो जाए, तो हमें लाहौर में भी इतना ना मिले खेलने का मौका, ना यहाँ भी हमारी सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पे इसलिए हम लोग ना रात के यहाँ पे आए हुए थे, ट्रैवल करके हम लोग हाफिज़ाबाद से आए हैं। और यहाँ पे हमने मतलब कोई जगह नहीं थी हमारे पास रहने के लिए, तो फिर हम लोग डायरेक्ट स्टेडियम ही आ गए थे। तो यहाँ फिर आके उन्होंने हमें थोड़ी सी जगह दे दी कि आप यहाँ पे स्टे कर लें हमारे पास। तो फिर हम रात के यहीं पे सोए हुए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और उसके अलावा मतलब कोई ऊपर लेने के लिए भी कोई चीज़ नहीं थी, कुछ चादर वगैरह या कोई चीज़। और मीन्स के मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहा था, लेकिन हमें मतलब हमने ट्रायल्स देने थे और हर कीमत पे देने थे। और हम लोग इंशाल्लाह ताला वहाँ से ये मतलब पक्का इरादा करके हैं कि हम इंशाल्लाह लाहौर कलंदर का हिस्सा बनेंगे, और मीरपुर की टीम की तरफ से हम इंशाल्लाह ताला लाहौर कलंदर खेलेंगे, और इंशाल्लाह इसमें कामयाब भी होंगे। पाकिस्तान में छुपे क्रिकेटिंग टैलेंट की खोज में लाहौर कलंदर्स की प्लेयर डेवलपमेंट टीम के साथ अब हम पहुंच गए हैं कायद-ए-आज़म स्टेडियम, which is also known as Mirpur Cricket Stadium. With a seating capacity of approximately 16,000 and some great views, this venue was being considered as an international venue not so long ago. लास्ट सीजन लाहौर कलंदर्स के मीरपुर ट्रायल्स का बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा, और तकरीबन 15,000 से भी ज़्यादा यंग एंड एस्पायरिंग मीरपुर और गिरदो नवाह के क्रिकेटर्स ने यहाँ आके ट्रायल्स दिए और हमारे जजेस को बहुत इम्प्रेस किया। अब देखते हैं कि आज हमारे जजेस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मीरपुर के टैलेंट को लेकर। सर, सबसे पहले तो आप हमें लास्ट ईयर के रिस्पांस के बारे में बताएं। हमने सुना बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस था यहाँ मीरपुर पे। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बच्चे आए थे, क्योंकि ये थोड़े से लेट बैक लोग हैं, जल्दी नहीं उठते। और अभी भी आप देखें तो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी मीडिया की पाबंदियाँ हैं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाना खासा मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आए हैं, खासी तादाद में आए हैं। और यहाँ का जो इंटरेस्ट है वो उसी की बेस के ऊपर हम यहाँ हैं, क्योंकि ये 2016 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था पंजाब की सतह तक, जब हमें आज़ाद कश्मीर से बहुत सारी कॉल्स आई। फिर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने हमें बुलाया, रिक्वेस्ट की कि यार ये कश्मीरी बच्चों के लिए भी कुछ करो। हम बातें तो बहुत करते हैं कश्मीरी हमारे भाई, लेकिन उनके लिए कभी कुछ किया नहीं है। इसलिए हमने प्रैक्टिकली लास्ट ईयर आके यहाँ पे एक टीम बनाई। हम सोच के ये आए थे कि एक टीम बनाएंगे और टूर्नामेंट लाहौर में ही होगा, लेकिन जब मुजफ्फराबाद का हमने स्टेडियम देखा, आई थिंक इट्स द मोस्ट सीनिक स्टेडियम इन द वर्ल्ड। बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स था, और ये वाला जो ग्राउंड है, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे उसी वजह से आज जो ये देखने में आ रहा है, बड़ा अच्छा लुक है ग्राउंड का। ये सारा लाहौर कलंदर का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लास्ट ईयर में बड़ा अच्छा काम किया था, और यहाँ पे लोकल सतह पे उस वजह से बहुत ज़्यादा क्रिकेट हुई।
सर सुना 2012 में और उसके बाद भी इस वेन्यू को कंसिडर किया जा रहा था एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटिंग वेन्यू। आपको लगता है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेटिंग वेन्यू हो सकता है, इसको थोड़ा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जाए तो? डेफिनेटली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जब इस तरह की फ्रेंचाइज यहाँ पे काम करने के लिए आएंगी तो यहाँ की लोकल सतह पे, और ये वेन्यू देखें आप, इतना खूबसूरत वेन्यू है कि इसमें सारी चीज़ें जो है ना, जो इंटरनेशनल या लोकल सतह पे जो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। सर और अब आपने थोड़े से लड़कों को देखा है, उनके ट्रायल्स भी लिए, यहाँ के क्रिकेटिंग टैलेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? क्रिकेट के लोग जो है ना पैशनिस्ट बहुत है, बच्चे जो है ना पैशन बहुत है, और देखें कैसे कैसे सुबह से आके बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं, और कैसे एक्साइटमेंट है इन बच्चों में, और उसके ऊपर ये प्रेशर भी है कि हम सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि क्लब क्रिकेट जो है ना वीक हो गई है। तभी ऐसे इवेंट्स जो होते हैं ना, फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे, हम टीवी के ऊपर खेलेंगे, हमें कुछ देखेंगे, फिर उसके बाद रीजन में हमें आसानी हो जाएगी। इस तरह टैलेंट जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। तो ये थे हमारे जजेस के कमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अब चलकर बात करते हैं इन पार्टिसिपेंट से, एस्पायरिंग क्रिकेटर से, और देखते हैं इनकी एक्सपेक्टेशंस इस प्लेटफॉर्म से और आज के ट्रायल से क्या हैं। अब हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से मेहमान मौजूद हैं जो वैसे तो मीरपुर के हैं लेकिन आए ऑल द वे फ्रॉम बर्मिंघम है। उमर नाम है इनका और ये बैटिंग ऑलराउंडर है। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सबसे पहले हमें ये बताएंगे आप कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा आप कंफर्टेबल हैं? उर्दू में आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं कि इंग्लिश में? दोनों में, मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ। आप बॉर्न यहाँ पाकिस्तान में हुए थे कि आप बर्मिंघम इंग्लैंड में बॉर्न हैं? इंग्लैंड में। फिर भी आपकी बहुत अच्छी उर्दू है। अच्छा ये बताएं कि आप यहाँ आए, आर यू लिविंग इन पाकिस्तान, हैव यू कम स्पेशली फॉर दिस ट्रायल्स? मैं इस ट्रायल्स के लिए आया हूँ। खास तौर पर ट्रायल्स के लिए आए हैं? जी, जस्ट फॉर द ट्रायल्स। अच्छा अब ये बताएं कि जो ये प्लेटफॉर्म आपको लाहौर कलंदर्स प्रोवाइड कर रही है, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम है, सिर्फ ओपन ट्रायल्स नहीं है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए लिविंग इन पाकिस्तान एंड ओवरसीज़? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि अगर ओवरसीज़ में देखा जाए तो जितने भी फ्रेंचाइज हैं उनमें से लाहौर कलंदर्स की ज़्यादा सपोर्ट है, वो मेरा ख्याल है इसी वजह से है, और ओवरसीज़ भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को। इस वक्त मेरे साथ बहुत ही क्यूट से और टैलेंटेड क्रिकेटर्स मौजूद हैं जिन्होंने अब पहले और दूसरे राउंड में जजेस को बहुत इम्प्रेस किया है। थर्ड राउंड में आउट है, थोड़े से डिसअपॉइंटेड है बच्चों। क्यों डिसअपॉइंटेड हो, क्यों दुखी हो? क्योंकि उन्होंने हमारी बैटिंग लिए बगैर, उन्होंने बैटिंग देखे बगैर ही कह दिया कि आप लोग आउट हो उमर की वजह से। उमर ने क्या कोई बदतमीजी की थी? मजाक करिए। आपकी एज है क्या? 13। अच्छा पता है क्या, आपको उन्होंने सिलेक्ट किया है, आपको सेकंड राउंड तक भी पहुंचाया है, बड़े बड़े लड़कों को सिलेक्ट नहीं किया। उनको सेकंड और थर्ड राउंड में लगा कि आप छोटे हो, अभी आपको अपनी स्किल को मज़ीद डेवलप करना चाहिए। आप इसको नेगेटिवली मत लो, इसको सोचो कि हम यहाँ आए हैं, हमने जजेस को दिखाया है, पहला राउंड क्लियर किया है, अगले साल फिर आएंगे, उसके बाद फिर आएंगे, और जब तक हम सिलेक्ट नहीं होते हम तब तक आते रहेंगे। आप भी दुखी हो? जी। क्यों? क्योंकि हमें उन्होंने पहले हम आए हैं तो मैं पैड भी किया, तो कहते हैं आप जाओ, आप नहीं अभी खेल सकते। आपकी एज क्या है? 12। आप स्कूल में क्रिकेट खेलते हो? नहीं। शौक कैसे पैदा हुआ आपको क्रिकेट खेलने का? भाई ने सिखाया था। बड़ा भाई है? जी। आपने दुखी नहीं होना, ठीक है? आप बाकी बहुत छोटे हो, फिर भी आप यहाँ पे पहुँचे हो, आपने जजेस से मिले हो, उनको अपनी बॉलिंग बैटिंग दिखाई है, अब आते रहो। क्रिकेटर बनना है तो फिर आपने अभी गिव अप नहीं करना, अभी सफ़र बहुत लंबा है, बहुत मुश्किल है। अच्छा बताओ क्रिकेटिंग हीरो कौन है आपका? ये वो आपका क्रिकेटिंग हीरो ये? कोई बड़ा क्रिकेटर पसंद नहीं है? अच्छा क्या फहद जमान। फहद जमान पसंद है? कि आप बैट्समैन तो नहीं हो? नहीं, बॉलर। अच्छा बॉलर कोई नहीं पसंद? बॉलर मोहम्मद अहमद। अच्छा फास्ट बॉलर हो आप? जी। आप तो सैड नहीं हो, आप खुश खुश लग रहे हो मुझे। पाकिस्तान क्रिकेट तो आपने पहले ही पहन ली है, टेंशन किस चीज़ की है? किसी की भी नहीं। पाकिस्तान खेलोगे एक दिन इंशाल्लाह? जी जी। ट्रायल्स पे आज सिलेक्ट नहीं हुए, सेकंड राउंड में आउट हो गए हो, तो सैड तो नहीं हो इस चीज़ को लेके? मैं बिल्कुल सैड नहीं हूँ, फिर आता रहूँगा जब तक मैं सिलेक्ट नहीं होता। लाहौर कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2017 की प्राइज्ड फाइंड, जिनको द वन एंड ओनली शोएब अख्तर ने द नेक्स्ट 100 माइल्स पर आवर का टाइटल भी दिया था। लाहौर कलंदर्स की वेरी ओन पेस सेंसेशन सलमान इरशाद इस टाइम मेरे साथ मौजूद है। सलमान कैसे हो आप?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सलमान, आप आई नो रावला कोट के हो, लेकिन यहाँ कश्मीर में मुजफ्फराबाद में भी, यहाँ मीरपुर में तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। नॉर्मली ऐसे टेम्परेचर्स ही होते हैं? जी असल में मीरपुर है ऐसा शहर है, इसके साथ डैम भी लगता है, तो बारिश यहाँ पे कम होती है। अभी मैं सुबह पिंडी से आया, वहाँ पे इतनी बारिश थी, यहाँ पे बारिश कम होती है। इस वजह से जो है ना, तो वहाँ पे हब्सा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है यहाँ पे। अच्छा सलमान, आप हमें ये बताओ कि आज से तकरीबन 1 साल पहले आपने अपनी क्रिकेटिंग करियर का एक बहुत अहम मोड़ लिया था इसी प्लेटफॉर्म से, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के। तो थोड़ा सा हमें गाइड करो कि जब आप सुबह आए थे इस प्रोग्राम में, मुजफ्फराबाद में आपने गालिबन ट्रायल्स दिए थे, तो आपका क्या माइंडसेट था, क्या सोच के आ रहे थे, क्या एक्सपेक्टेशंस थी, उससे पहले क्या सोच रहे थे? थोड़ी सी हमें अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें। जी उससे पहले तो मैं जिस तरह लोकल क्रिकेट खेलता था आज़ाद कश्मीर में, और एक दिन मैं बैठा हुआ था घर, तो टीवी पे दिखाया गया कि लाहौर कलंदर के ट्रायल्स हो रहे हैं मुजफ्फराबाद और मीरपुर में। तो बहुत सारे लोगों ने कहा बहुत लड़के देते हैं, दो ना दो। खैर मैं डबल माइंडेड था, लेकिन फिर मैं आ गया, ट्रायल्स देने आया, तो जब देखा पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, 35,000 बंदों ने कश्मीर में लास्ट ईयर ट्रायल्स दिए थे। तो वहाँ पे जब मैं देखा, मैंने बहुत सारे कोचेज़ हैं, और बॉलिंग की मशीन गन जो होती है, स्पीड गन, वो लगी थी। तो जब मैंने बॉल किया तो सबसे तेज़ बॉल मैंने किया था उस वक्त 144 पे, 90 माइल्स पे। तो आकिब भाई ने देखा, तो आकिब भाई ने उधर से ही मुझे लाहौर भेज दिया अपनी एकेडमी में। तो बस वो मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। एक नॉर्मल बंदा जो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत चेंज हो गई है मेरी लाइफ। तो ये बस लाहौर कलंदर की वजह से ये सब हुआ। आपने वैसे क्रिकेट किस एज से खेलनी शुरू की थी सलमान? बचपन से तो हमारे कश्मीर में टेप बॉल होती है, वो पूरे पाकिस्तान में भी खेली जाती है। तो यहाँ पे ग्राउंड्स नहीं थे जिस तरह से, बस एक मुजफ्फराबाद और मीरपुर का। मुजफ्फराबाद का भी अब लास्ट ईयर लाहौर कलंदर ने ही ठीक करवाया। तो रावलाकोट में ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं टेप बॉल खेलता होता था, शौक तो था, लेकिन जो क्रिकेट बस ये लाहौर कलंदर से पहले 1 साल खेला है, कश्मीर रीजन बना है, पीसीबी ने इसको रीजन का दर्जा दिया था। तो 1-2-3 सालों से शुरू किया मैंने। तो घर वालों की कितनी सपोर्ट थी? बहुत सारे क्रिकेटर्स स्पेशली जो यंग होते हैं, एस्पायरिंग होते हैं, वो कहते हैं, हमें घर वाले कहते हैं यहाँ तो पढ़ाइयाँ करो, यहाँ काम करो, क्रिकेट ना खेलो, ये टाइम का वेस्ट है। तो आपके घर वालों का क्या कहना था इस बारे में, और कितनी सपोर्ट थी आपको घर से? जी देखें, मैंने खुद सिविल इंजीनियरिंग की है, साथ पढ़ता भी था। और ये स्पोर्ट मतलब एक हद तक तो थी जिस तरह बच्चे खेलते हैं, लेकिन क्योंकि कश्मीर से पहले कभी कोई नहीं खेला था, तो इस वजह से स्पोर्ट थी, लेकिन डबल माइंडेड थे कि चलो खेलो। लेकिन अम्मी मेरे अबू टीचर थे दोनों, तो इस वजह से ये था कि पार्ट टाइम में खेलता रहता था, लेकिन टेप बॉल फ्यूचर का सोच के नहीं। लेकिन जब देखा कि लाहौर कलंदर आ रहा है, एक आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसके थ्रू आप जा सकते हो, तो शौक था, टैलेंटेड में था बचपन से। तो ये था कि फिर एक प्लेटफॉर्म मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे फ़ायदा हुआ बहुत। जिस तरह आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा शौक से क्रिकेट खेलते थे, लेकिन आपने पढ़ी भी सिविल इंजीनियरिंग है, तो कभी सोचा था कि आप क्रिकेट को एज ए प्रोफेशन परस्यू करोगे? देखें, शौक तो हर बंदे को होता है कि कभी मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी करूँ, पाकिस्तान से खेलूँ, लेकिन यहाँ पे सहूलियात ना होने की वजह से सोच नहीं आती थी। जिस तरह आपको पता होगा एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब देखा कि अब आपको पता है कि पहले एक पाकिस्तान की टीम होती थी, अब मुख्तलिफ फ्रेंचाइज बन चुकी हैं पूरे पाकिस्तान में, और जो लाहौर कलंदर ने ये एक स्टेप लिया कि रिमोट एरियाज़ में जा रहे हैं, अभी देखें गिलगित भी गए थे, लास्ट ईयर ये आज़ाद कश्मीर आए। तो जब ये देखा मैंने टीवी में, मुझे अपने में इतना यकीन था कि मैं अगर टैलेंटेड हूँ, क्योंकि मीडिया पे चल रहा है, आप भी देखें मीडिया से वो करती हैं जॉब, तो हर चीज़ मीडिया पे चलती होती है, अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। सलमान, हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। हम सबको आप पे बहुत फ़ख्र है और हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस है। लाहौर कलंदर्स के मीरपुर ट्रायल्स ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम पे हैं। चलते हैं और जजेस से उनकी राय पूछते हैं मीरपुर के टैलेंट को लेकर। आज हम मीरपुर में हैं। लास्ट टाइम भी जब मीरपुर में आए थे तो बहुत टैलेंट मिला हमें यहाँ पे, बॉलर, बैट्समैन बहुत अच्छे हमें यहाँ पे जो है वो हमें मिले, और बहुत अच्छी टीम जो है वो यहाँ से हमने निकाली। जी मुजफ्फराबाद से पहले हम जो 20 लड़के लेके आए थे, उनमें माशाल्लाह बड़ा टैलेंट नज़र आया, और आज मीरपुर ये हमारे साथ है। मीरपुर में बहुत टैलेंट नज़र आया, स्पेशली फास्ट बॉलर मुझे यहाँ पे बड़े नज़र आए। पाकिस्तान के सारे शहरों में अच्छा टैलेंट है, यहाँ भी बहुत अच्छा टैलेंट है, और ये लड़के और भी बहुत अच्छे हो सकते हैं कि जी फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, बैट्समैन सारी इनमें है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह इनको वाली फैसिलिटीज़ नहीं मिली, वाली अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो दूसरे शहरों में दूसरे प्लेयर्स को है, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त लड़के हैं। तो ये भी हमारे साथ जैसे हम ट्रेनिंग करेंगे और जैसे हम आप टूर्नामेंट खेलते हुए इनको देखेंगे, तो यकीनन आपको लगेगा कि जी ये ज़बरदस्त लड़के हैं, कि इनमें टैलेंट है बहुत ज़्यादा। मीरपुर के क्रिकेटिंग टैलेंट ने तो हमारे कोचेस को, जजेस को काफ़ी इम्प्रेस किया है। अब चलते हैं क्राउड से इंटरेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इनके पास कोई और हिडन टैलेंट्स हैं दुनिया के साथ शेयर करने के लिए। आपको ये एक रेड बैंड मिला, आपने अपने बैटिंग से हमारे जजेस को काफ़ी इम्प्रेस किया। अब ये बताओ, आपके पास क्रिकेटिंग के अलावा भी कोई और टैलेंट है या स्किल है? और तो जनाब बहुत कुछ है, जो भी आया सब अंदर ही आया, कोई ज़ाहिर करने का मौका देगा तो फिर पता चलेगा ना।
और क्या कर सकते हैं आप? मैं बॉक्सिंग कर सकता हूँ, सिंगिंग कर सकता हूँ और डांस भी कर सकता हूँ। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, कमीज तेरी काली और सोने फूलों वाली। किसको ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं? वो नहीं बता सकता। हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टैलेंटेड से यंगस्टर मौजूद है, यहाँ मीरपुर के ही हैं और ये करते हैं क्रिकेट कमेंट्री। लेट्स गो एंड सी हाउ टैलेंटेड ही रियली इज। अभी मैं आपके सामने एलन बंगवा जिम्बाब्वे का उसकी आवाज में करूंगा कमेंट्री। Kyle Abbott had a good outing against the West Indies here. The ball came out quite nicely, managed to swing it. Hey, again with the breakthrough. There's a focus in the googly. It's to see and fight and turn the surface. There's a most highest as a wicket taker in the 2020 international by Imran Tahir with the bat. What a great delivery, left arm round the wicket. Alan Lamb has been clean up. Delivery, magnificent left arm fast bowling by Wasim Akram. He could have been LPW chance and Akram a brilliant catch. आगे आप वाकई ही बहुत टैलेंटेड हो, आपने बहुत ही ज़बरदस्त मिमिक्री की है। आई थिंक आप मिमिक्री करने के मास्टर हो, कमेंट्री करने के लिए। अल्फाज़ा मेल बजीदी बीट, मैं बीट पी के गड्डी च बैठा लिखदा गीत, उम्मीद लोगां नू पसंद आ मेरे गीत सुनो लोग सिखदे इतनी दरा सुनार हुआ जिस दे भंगो आपे दमादम मस्त कलंदर। Welcome to MindNets. हमारे ट्रायल्स में this is one thing that I look forward to the most. Like you guys already know, MindNets में हम कुछ shortlisted players को बुलाते हैं, उनसे कुछ simple challenges, कुछ simple exercises करवाते हैं और assess करते हैं उनकी mental strength को, क्योंकि modern day cricket is no more just about being talented, skillful or physically fit, but it is ट्रायल्स के बाद अब हम चलेंगे पुराने मीरपुर शहर की तरफ, जिसको खाली करवा के मंगला डैम बनवाया गया था और जो आज भी मंगला लेक के नीचे छुपा है। ओल्ड मीरपुर सिटी पे रिसर्च करते करते मेरे अंदर का आर्कियोलॉजिस्ट जागा और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने सारे और प्लान्स, शॉपिंग के, खाने